राजधानी दिल्ली के बाद अब मथुरा में यमुना नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। मथुरा और वृंदावन में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बाढ़ की गिरफ्त में वृंदावन का आधा इलाका आ गया है। पानी खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर है। लगातार बढ़ते जलस्तर के चलते हालात विकट होते जा रहे हैं। लोग पलायन करने को मजबूर हैं। घर मकान सैलाब की चपेट में है। परिक्रमा मार्ग डूब चुका है। पानी रिहायशी इलाकों में तबाही मचा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, वृंदावन की जो गलियां हैं वो पानी पानी हो रही हैं। इस वक्त लोग इसी पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं, क्योंकि यमुना नदी का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ये समस्या पैदा हुई है। आइए एक तस्वीर आपको वृंदावन की भी दिखाते हैं। वृंदावन में इस वक्त बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं। यमुना नदी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। परिक्रमा मार्ग डूबा हुआ है। सड़कों पर दरिया है। यमुना उफान पर है, उसका असर दिल्ली में सबने देखा और अब वही असर यहाँ वृंदावन में भी दिखाई दे रहा है। वृंदावन में आप देखेंगे तो परिक्रमा मार्ग पूरी तरह से पानी में डूबा है और जो आगे गांव पड़ता है वो पानी गांव है, जो इस वक्त पानी पानी हो गया है। हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया था और वही पानी कालिंदी कुंज बैराज से छोड़ा गया और अब यहाँ इस इलाके के परिक्रमा मार्ग से लेकर बहुत से इलाकों में पानी है। आगे जाने के लिए या तो आपको नाव चाहिए या ट्रैक्टर, तो हम ट्रैक्टर पर सवार हो रहे हैं और यहाँ से आगे आप बढ़ेंगे तो पानी यहाँ फिलहाल 2 से 3 फीट है। अगर आप आगे जाएंगे तो पानी बढ़ जाता है। कुत्ते को भी तैरकर यहाँ आना पड़ रहा है। यहाँ आम दिनों में पार्किंग होती थी, पार्किंग व्यवस्था थी। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो पानी गांव पार्किंग का जो पोस्टर है वो लगा है और शायद जब ये गांव बसा था तो ज़रूर यमुना किनारे बसते वक्त उन्होंने सोचा होगा और इसी वजह से इस गांव का नाम पानी गांव पड़ा और अब ट्रैक्टर के ज़रिए आ रहे हैं। लोगों की कमर तक पानी है और इस परिक्रमा मार्ग पर लोग परिक्रमा करते हुए वृंदावन तक पहुंचते थे। यूपी टूरिज्म ने इस रोड का विकास किया है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। बहुत से ऐसे कथाएं यहाँ पर होती थी, जो यात्री यहाँ आते थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था थी, लेकिन ये सब इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। इस इलाके की बिजली को काट दिया गया है और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी यही स्थिति है। ट्रैक्टर सिर्फ इकलौता रास्ता है जिसके ज़रिए आप इस इलाके में आ जा सकते हैं। इस गांव की बड़ी आबादी है और यहीं से आप परिक्रमा मार्ग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके की स्थिति यहाँ यमुना किनारे के घाट में है। धार्मिक मान्यता ये है कि भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तब भी यमुना उफान पर थी और इससे पहले 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान यमुना उफान पर थी। 2023 में जब दिल्ली में बाढ़ आई तब यहाँ यही स्थिति थी और अब 2025 में एक बार फिर वही स्थिति यहाँ वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पर दिखाई दे रही है। किस तरह की दिक्कत हो रही है? गांव वाले को तो बहुत दिक्कत है। दूध लेने के लिए परेशानी हो रही है सबके लिए। दूध और पानी की परेशानी हो रही है। दूध और पानी की परेशानी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए, इन्होंने अपना मेकशिफ्ट जो कवरेज थी उसको नाव के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं। किस मकसद से जा रहे हैं बाबा? क्या लेने जा रहे हैं? ये बेकार है, उसका पैर उसे छोड़ने जा रहे हैं। अच्छा, तो ये घायल हैं, उनके पाँव में चोट लगी, उनको छोड़ने जा रहे हैं। वहाँ 2 बच्चियाँ हैं, आप देख पा रहे हैं, कमर तक पानी में है और आगे बढ़ने के लिए वो टायर और ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ से यमुना लगभग 500 से 700 मीटर दूर है, लेकिन वो उसको ब्रीच करते हुए पानी गांव में आ गई है और ये परिक्रमा मार्ग है। यहाँ देखेंगे तो गड्ढे में एक ट्रैक्टर के ज़रिए आने की कोशिश की गई थी तो वो ट्रॉली यहाँ पानी में घुस गई है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आगे मंदिर का स्थान भी है और इनकी ये दुकान है। अब देखेंगे तो वृंदावन परिक्रमा मार्ग का विकास कार्य जो यहाँ हुआ था, बिना पानी के तस्वीर आपको कुछ इस बोर्ड पर दिखाई दे रही है, ऐसी स्थिति थी, लेकिन अब यहाँ पानी है। दुकान में भी पानी चला गया था सर, बहुत नुकसान हुआ, अभी उतरा है। मथुरा जिले के 45 गांव इस वक्त डूबे हुए हैं। वृंदावन में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। लोग घर की छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। पिछले 10 दिन से यमुना नदी तेजी से बढ़ रही है और अब ग्राउंड पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बांके बिहारी टेलीकॉम मोबाइल एसेसरीज है, श्री युगल चरण श्रृंगार भंडार है और अब स्थान पे पूरा घर इन्होंने ऊपर शिफ्ट कर लिया है। ऊपर ही किचन है और गाय भी आपको
छत पर दिखाई दे रही है। इस तरीके से यहाँ आप जाएंगे तो गलियों में आपको नाव चलती हुई दिखाई दे रही है। आने जाने के लिए ये नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। सामने अगर आप देखेंगे तो उस गली में भी आपको नाव दिखाई देगी और यहाँ पानी अब कमर से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से ये पूरी कॉलोनी, आगे एक मंदिर डूबा हुआ है और इन गलियों से होते हुए यहीं से निकलेंगे आप तो यहाँ से निकल रहे हैं और लोग इस तरीके से टायर ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए हाथ में मोबाइल ले रखा है क्योंकि भीग सकता है और अपने सामान को इन्होंने हाथ में लिया और यहाँ से निकल कर जा रहे हैं। ज़रा इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, अंदर ही है आपका घर? कितने दिन हो गए पानी आए हुए? पानी आए हुए हो गए 10 दिन। 10 दिन? 3 दिन। हाँ, यहाँ पे तो हो गए 10 दिन। गाँव में 10 दिन हो गए पानी आए हुए। 10 दिन हो गए पानी आए। पानी अभी परेशानी हो रही है? परेशानी क्या है, ये पानी ज़्यादा बढ़ने कब होगा ये पानी? ये अब